हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस 2026 का एक क्वेश्चन जो कि लिमिट्स का है। और चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 sin ऑफ x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b होल डिवाइड बाय रूट ओवर x माइनस 1 माइनस ऑफ 1 इनटू log ऑफ x माइनस 1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू m. Then we have to find the value a plus b plus m. Okay, and the options are given here 5, 6, 8 and 10. Okay. इस क्वेश्चन में यूज होने वाले दो फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। तो इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x है, देन यू हैव टू राइट दिस इज इक्वल्स टू 1। ध्यान रखना, लिमिट का वैल्यू x टेंड्स टू 0 होना जरूरी नहीं है। लिमिट में जो भी वैल्यू होगा, अगर आप इसको पुट करते हो तो ये फॉर्मेट 0/0 होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना है कि 0/0 होने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द सेम थिंग इस वाले फॉर्मूला में भी है। अगर आप x टेंड्स टू 0 x का वैल्यू रखोगे ना, तो ये 0/0 फॉर्मेट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। जैसे कि देखो ऊपर में ना a और b का यूज हुआ है, वेरिएबल है यहाँ पे अलग से a b c d के टर्म्स में। तो अगर आप लिमिट का वैल्यू 2 रखते हो डिनोमिनेटर वाला पार्ट में चेक करो तो दिस इज 2 minus 1 दैट इज 1 minus 1 दैट इज 1 minus 1 which is 0। मतलब अगर हम लोग लिमिट का वैल्यू 2 रखते हैं तो डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 आ रहा है। ओके, तो अगर सिर्फ नीचे में 0 है और ऊपर में नॉन जीरो एलिमेंट है, देन योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये फंक्शन डिफाइंड है, जो कि m के इक्वल है। तो ये तो तभी पॉसिबल हो जाएगा जब डिनोमिनेटर में 0 है, तो न्यूमरेटर में भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। किस पॉइंट पे, when x equals to 2 पे। दैट इज वी हैव टू पुट हियर एट x equals to 2 पे न्यूमरेटर का पार्ट 0 ही होना चाहिए, तभी जाके m का वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगा। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एट x equals to 2 पे, जो कि कितना है, sin ऑफ x क्यूब दैट इज 2 क्यूब minus 5 into 2 square plus a into 2 plus b and this is equals to 0। अब 0 है तो 0 कैन बी रिटन एज sin ऑफ 0, क्योंकि sin 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है। अब अगर कंपेयर करोगे तो ये वाला वैल्यू 0 से इक्वेट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा देखो तो दिस इज 8 minus 20 plus 2a plus b is equals to 0। दैट इज वी गॉट अ रिलेशन बिटवीन a and b which is a 2a plus b equals to 12। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला है मुझे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क करके नोट करके अलग से रख लेते हैं, जो कि मुझे ये पार्ट मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करना है। ओके, तो क्या करते हैं, इसको हम अलग से नोट करके रख लेते हैं। व्हाट इज 2a plus b equals to 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना कि न्यूमरेटर का वैल्यू भी हम लोगों का 0 था x equals to 2 पे। ओके, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस लिमिट को, इसको मिटा देते हैं, इसका रिजल्ट मैंने नोट करके रख लिया है। ओके, चलो अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं कंप्लीट आगे का काम। जैसे कि मुझे पता है m का वैल्यू जो है वो ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड दिस इज sin ऑफ x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एंड दिस डिवाइड बाय रूट ओवर x माइनस 1 माइनस ऑफ 1 into log of x minus 1। ओके, अब हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है देखो, आप LH रूल भी लगा सकते हो क्योंकि ये 0/0 का फॉर्मेट है। तो अगर आप LH रूल लगाओगे ना, तो ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन काफी लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग इसीलिए फिलहाल LH रूल नहीं लगा रहे हैं, थोड़ी देर बाद लगाएंगे इसको, थोड़ा सिंपल करने के बाद। लिमिट x टेंड्स टू 2 पे sin ऑफ x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। और थोड़ा बैलेंस करते हैं तो इनटू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। एक बार लिख लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बात करेंगे। ओके, दिस डिवाइड बाय रूट ओवर x माइनस 1 माइनस ऑफ 1। और मुझे पता है कि रूट लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट ओवर x माइनस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं बैलेंस करने के लिए।
सिमिलरली इस लॉग को भी फॉर्मूला में फॉर्मूला के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1 प्लस एक्स माइनस 2 लिख दिया। देखो ये सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 ही आएगा, लेकिन ऐसा लिखने के पीछे का लॉजिक है, बस ये फॉर्मूला लगाना है मुझे। तो देखो x के जगह पे तो x माइनस 2 है, देखो 1 प्लस एक्स मतलब दिस इज द वैल्यू x। तो मैंने क्या करा, एक्स्ट्रा में x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया और बैलेंस करने के लिए x माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने अभी ये जो इक्वेशन फॉर्म करा था तब निकाला था, देखो न्यूमरेटर का पार्ट 0 था, तो उससे मुझे मिला था कितना, एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिला था, साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b जो है ना वो 0 मिला था। एंड फर्दर क्या मिला था, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b का वैल्यू भी 0 ही मिला था मुझे। ओके, किस पॉइंट पे, x टेंड्स टू 2 पे, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। मतलब ये जो वैल्यू है मेरा, ये जो मैंने अभी सर्कल करा, बॉक्स बना दिया, ये साइन 0/0 का फॉर्मेट है इस लिमिट पे x टेंड्स टू 2 पे। और मुझे पता है कि 0/0 फॉर्मेट में साइन x/x को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो ये जो मैंने अलग से सर्कल बनाया, दिस वैल्यू इज 1। सिमिलरली अगर आप इस वैल्यू को भी देखोगे तो लिमिट को अगर रखा जाए 2, तो लिमिट x का वैल्यू 2 रख दिया, log 1 दैट इज 0/0, 0/0 दैट मींस दिस मस्ट बी इक्वल्स टू अगेन 1। तो ये वाला वैल्यू और ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो रिमेनिंग क्या बचेगा उसको हम ध्यान से रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज 1 इनटू दिस x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ओके, दिस डिवाइड बाय, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और माइनस ऑफ 1। ये जो डिवाइड के नीचे वाला टर्म है ये बेसिकली ऊपर चल जाएगा, तो इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, रूट ओवर x माइनस 1 प्लस ऑफ 1, और साथ में ये सर्कल दैट इज 1 इनटू ये वाला टर्म x माइनस 2। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे मार्क कर दिया। एक चीज ध्यान रखना, लिमिट का वैल्यू 2 रखने पे 0/0 होता है तो उसको हम लोग टच नहीं करने वाले हैं, और अगर 0/0 का फॉर्मेट नहीं है तो उसको हम लोग आराम से वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि देखो 2 रखने पे ये वैल्यू तो मुझे पता है कि 0 होने वाला है, और देखो x माइनस 2 और x माइनस 2, तो ये तो 0/0 का फॉर्मेट है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है, ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है, अगर आप x की जगह 2 रखते हो, दिस इज 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 1, ये तो 2 हो रहा है, मतलब इसमें हम लोग x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो चलो क्या रख दें, x की जगह 2 रख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एंड दिस इनटू 2, ये वाला 2, दिस डिवाइड बाय x माइनस 2, 2 बार है तो होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब देखो मुझे पता है कि टेंड्स टू 2 पे 0/0 का फॉर्म आ रहा है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग कर सकते हैं LH रूल का यूज। अब LH रूल का यूज यहाँ पे हम करने वाले हैं। अच्छा, मैंने मिटा दिया, आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है ना। ओके, अब क्या करते हैं, LH रूल लगाते हैं यहाँ पे यूजिंग LH रूल। LH रूल क्या बोलता है, बस डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल x। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2, ये वाला 2 को मैंने बाहर रख दिया सबसे पहले। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ऑफ a इंटू 1 और प्लस ऑफ b दैट इज 0, दिस होल डिवाइड बाय दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0। इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं, ये 2 एक्चुअली कट जाएगा अभी, एंड द टर्म इज लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस a डिवाइड बाय x माइनस 2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो देखो एक चीज देखो यहाँ पे मुझे जो मिला है, ये फिर से काम का चीज मिला हुआ है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मुझे पता ही नहीं ना कि ये 0/0 है कि नहीं फिलहाल के लिए, तो थोड़ा फिर से सोचते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ये नीचे वाला पार्ट मिटा देते हैं क्योंकि फर्दर मैंने यहाँ पे सब कुछ मार्क करके रखा हुआ है। ओके, अब क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, फिर हम लोग आगे का पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इस लिमिट का वैल्यू को 2 रखते हो, x की जगह 2 रखते हो, तो देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो श्योर है, कितना है वो, 2 माइनस 2 दैट इज 0। अगर नीचे 0 है तो डेफिनेटली ऊपर में भी 0 होना चाहिए, तभी जाके ये वाला वैल्यू m कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। अगर सिर्फ नीचे 0 है तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, जो कि है ही नहीं। इसका मतलब फिर से एट x इक्वल्स टू 2 पे, x टेंड्स टू 2 पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
न्यूमरेटर मस्ट बी ऑल्सो 0 होना चाहिए यहाँ पे भी, जो कि पहले में भी आया था स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मेट है, तो यहाँ पे भी वही काम करा। तो देखो तो कितना मिलेगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस ऑफ a इक्वल्स टू 0। ये हो गया 12 माइनस 20 प्लस a इक्वल्स टू 0, दैट इज वी गॉट द वैल्यू a इक्वल्स टू 8। काम का डेटा मिला है, a का वैल्यू 8 मिल गया। अगर इक्वेशन नंबर 1 में a का वैल्यू रख दिया जाए, इक्वेशन नंबर 1 में a के जगह रख दिया जाए 8, तो b का वैल्यू भी मुझे मिल जाएगा। तो b 16, 12 माइनस 16 करोगे तो -4 मिलेगा। तो देखो a का वैल्यू 8 मिल गया और b का वैल्यू -4 मिल गया। तो यहाँ से तो आपका मान के चलो आपका 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस m का वारी है तो m भी अभी तुरंत निकल जाएगा। ओके, तो a और b को हम लोग अलग से नोट करके रख देते हैं और फिर m का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ना हम नोट करके रख देते हैं। a इक्वल्स टू मिला है मुझे 8 और b का वैल्यू मुझे मिला है -4। अब एक काम करते हैं, ये जो मैंने अलग से बॉक्स बना के रखा था ना, यहाँ से मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा। चलो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। ये वाला पार्ट आप नोट कर लेना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन है मान के चलो ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इज m इक्वल्स टू क्या होता है, देखो तो m इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस a, बट a के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 8 रखेंगे। तो दिस इज प्लस ऑफ 8 डिवाइड बाय x माइनस 2, डिवाइड बाय x माइनस 2। अब फिर से क्या करने वाले हैं हम लोग, LS रूल लगा देते हैं। काफी सिंपल है, LS रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो LS रूल से ये मिलेगा मुझे लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड दिस इज 6x माइनस 10 इंटू 1 और प्लस 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0। अब x के जगह आप क्या रखोगे, x की जगह 2 रख के देखो तो 0/0 फॉर्मेट नहीं है, मतलब LS रूल नहीं लगा सकते। सिंपल x की जगह 2 रख दो, ये क्या हो जाएगा 6 2 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 का मतलब हो जाएगा 2। दिस इज द वैल्यू m। मतलब क्या हुआ कि मतलब मुझे सारे वैल्यूज मिल गए, a मिल गया, b मिल गया और m भी मिल गया। तो सिंपल इसमें पुट करो और आप अपना आंसर बता दो। मुझे लगता है आपको आपका आंसर मिल चुका है, तो बट फिर भी एक बार हम लिख देते हैं, a प्लस b प्लस ऑफ m। a का वैल्यू मेरा 8 था, b का वैल्यू -4 और m का वैल्यू 2। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, दैट इज द फाइनल आंसर विल बी 6। ओके, ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो मेरा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट करना, हम जरूर कोशिश करेंगे आपको समझाने का। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर x टेंड्स टू 2 पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 है तो और वैल्यू डिफाइंड है, लिमिट का वैल्यू डिफाइंड है, तो न्यूमरेटर का वाला पार्ट भी मस्ट बी 0 होना चाहिए एट दैट लिमिट। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 होता है, ऊपर में नॉन 0 होता है, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बट जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दिस इज m, दैट इज वी हैव टू पुट द न्यूमरेटर पार्ट आल्सो मस्ट बी 0 एट दैट लिमिट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।